नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत हुई। किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत खुद इस पंचायत को सफल बनाने के लिए दिन रात जुटे हुए थे। पंचायत सफल रही, बड़ी संख्या में लोग थे। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर के कई जिलों से, कई राज्यों से किसान आए हुए थे। ये एक बात है। दूसरी बात है कि उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीनों में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की सरकार इस समय है। लोगों के मन में है, ये सवाल है, आपके सामने भी जरूर आया हुआ कि ये पंचायत और उत्तर प्रदेश के चुनाव, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है और क्या इफेक्ट इस पंचायत का उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर होने वाला है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं बताऊंगा। ये मन से भी घोषणा हो चुकी है कि योगी सरकार को हटाओ। पहली बार मन से योगी के खिलाफ बोला गया। केंद्र सरकार मोदी के खिलाफ तो लगातार बोला गया, लेकिन यहां से सीधा बोला गया कि योगी को हटाना है। उनको राकेश टिकैत ने भारी तक बता दिया। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार को हटाने का एजेंडा इस समय किसान नेताओं का है। ये साफ साफ हो गया है। लेकिन क्या किसान नेता हटा पाएंगे बीजेपी की सरकार को, उस सरकार को जो 325 विधायकों के साथ आई है? और जो किसान नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो भारतीय किसान यूनियन है, कई जातियों के लोग उसमें हैं, धर्म के लोग हैं, लेकिन जाटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जाटों का समर्थन सबसे ज़्यादा है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय किसान यूनियन या किसान संगठन हटा पाएंगे? हटा पाएंगे तो किसकी सरकार बनवाएंगे? कौन है वो? किस बीजेपी को हराना है तो किसको जिताना है? और जीतने का रास्ता क्या होगा? क्योंकि 2017 में तो बड़ी बुरी स्थिति थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी तमाम विपक्षी दलों की, जिसमें आरएलडी भी पार्टी थी। आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी चरण सिंह की पार्टी, उनके बेटे अजीत सिंह की पार्टी। हालांकि अब अजीत सिंह भी गुजर चुके हैं, अब उनके बेटे जयंत इस चौधरी के प्रमुख हैं। 2017 में सिर्फ एक सीट जीती थी, छपरोली से शैलेंद्र सिंह रमाला एमएलए बने थे, लेकिन वो भी बाद में बीजेपी के पाले में चले गए। इस समय कोई सीट नहीं है। ये स्थिति लोकसभा में भी रही। पिछले 2 लोकसभा में आरएलडी की स्थिति बहुत खराब रही। आरएलडी का जिक्र यहां पर मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो बैकग्राउंड है इस किसान सभा का, किसान आंदोलन का, गाजीपुर बॉर्डर हो या वेस्टर्न यूपी है, उसमें आरएलडी ने बहुत बड़ा सपोर्ट किया है इस पूरे मूवमेंट में। आप कह सकते हैं कि जो इस आंदोलन के जो कोर सपोर्टर हैं वो आरएलडी के समर्थक हैं, आरएलडी के नेता हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर एक ही पार्टी का कार्यालय है, वो है आरएलडी। आप समझ सकते हैं कि आरएलडी कितने, और आरएलडी के नेता साहब कहते हैं, मेरे विधायकों से जो वहां पर पहुंच रहे थे पंचायत में, उनसे बात हुई, उनका कहना था कि नहीं, हमें कोई इसमें छुपाना नहीं है, हम किसान आंदोलन के साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आपके सामने ये सारी चीजें कुछ दिनों में खुलने वाली हैं। हालांकि किसान नेता भी पत्ते नहीं खोल रहे कि किसको वोट देना है, बीजेपी को हराना है तो, लेकिन भविष्य में ये जल्दी साफ हो जाएगा, क्योंकि 8-10 बड़ी पंचायतें होनी है, उसके बाद तहसील और जिला स्तर पर पंचायतें होनी, यानी चुनाव तक ये पूरा माहौल बना रहेगा। लेकिन क्या सवाल ये है कि माहौल तो आप बना रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी को हराने की ताकत आपके अंदर है? क्या बीजेपी को हरा पाएंगे, उस पार्टी को जो कई चीजें एक साथ कर रही है? वो ओबीसी को अपने पाले में खींचने की कोशिश कर रही है, स्वर्ण वोट बैंक उनके पास है, हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है, और एकजुट रखने की कोशिश, एकजुट जो किए थे 2017 में या 2019 में या 2014 में, उसको लगातार वो अपना वोट बैंक बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये किसान नेता, सीधे कहूं तो आरएलडी को बड़ी राजनीतिक हैसियत तक पहुंचा पाएंगे, बड़ी राजनीतिक ताकत बना पाएंगे वेस्टर्न यूपी तक की, क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में उनका जनाधार नहीं है। हालांकि आरएलडी और एसपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एसपी आरएलडी का गठबंधन भी एसपी को दूसरे क्षेत्र में चुनाव लड़ेगा और आरएलडी को यहां ज्यादा सीटें दी जाएगी। इसके पीछे किसान नेताओं की रणनीति, राजनीति और स्ट्रेटेजी भी आप समझ लीजिए। जब पंचायत के मन से अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के जो नारे लगे, वो इसी राजनीति, इसी स्ट्रेटेजी का फंडा है। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, जाटलैंड कहा जाता है, लेकिन जाटलैंड नहीं, ये मुस्लिम लैंड है। यहाँ पे 30% मुस्लिम है, सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है। मुसलमानों के बाद जो है जाटों की है, राजपूतों की है, गुजरों की है और
नहीं नहीं, बल्कि जो मुस्लिमों के बाद भी दलितों की संख्या 25% दलित है, उसके बाद जाट हैं, उसके बाद गुर्जर हैं, और उसके बाद तमाम जो जाति है, ब्राह्मण है, और तमाम लोग हैं। तो ये जो फार्मूला है अल्लाह अकबर और हर हर महादेव, ये 2013 में जो दंगे हुए थे मुस्लिम और जाट, उससे टूट गया था, बिखर गया था। आरएलडी का जो कोर वोट बैंक रहता था वो मुस्लिम और जाट रहता था, और दूसरी तमाम छोटी छोटी वोट दूसरी जातियों के मिलते थे, लेकिन ये टूट गया था। ये वोट बैंक टूटकर जाटों का कुछ फीसदी हिस्सा जो है बीजेपी को चला गया था, या कम गया, लेकिन जो दूसरी जाति थी वो लामबंद बीजेपी के साथ हो गई, और बीजेपी की नैया बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। अब आरएलडी की कोशिश ये है कि इस फार्मूले को कैसे एकजुट किया जाए। जिनके साथ दंगा हुआ था जाटों के साथ मुस्लिम कैसे आए, तो इसके पीछे जो मकसद था, ये मकसद यही है, अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाने के पीछे मकसद यही है कि इस जो समीकरण को मुस्लिम जाट को एक साथ लाया जाए। अगर ये एक साथ आ गए तो कई सीटों पर प्रभावी निर्णायक भूमिका निभा पाएंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के लगभग 100 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर मुस्लिम जाट समीकरण बहुत प्रभावी भूमिका निभाते हैं, और इसीलिए ये बेस बनाया जा रहा है। धार्मिक एकता की बात की जा रही है, तोड़फोड़ बीजेपी आरएसएस को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, ताकि मुसलमानों के अंदर ये विश्वास पैदा किया जाए कि हम हैं जो आपके साथ खड़े हैं, और हमारे साथ रहने में ही आपकी सुरक्षा भी है, और बीजेपी को हम हरा सकते हैं। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण कितना कामयाब होगा ये देखना होगा, और इसी समीकरण को भारतीय किसान नेता राकेश टिकैत बना रहे हैं, और भविष्य में आने वाले कुछ महीनों में ये सब साफ हो जाएगा कि उनकी तरफ से किस तरह घोषणा होगी, आरएलडी को किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाएगा, या फिर कहा जाएगा कि हराने वाला गठबंधन एसपी या आरएलडी का है, इनको जिताइए। विपक्ष में जो सबसे मजबूत है ये हैं, आप इनको वोट दीजिए। तो ये एक बेस है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का जो आने वाला है, और जिसमें ये देखना है कि ये जो अब सीधा सीधा दो ध्रुव बन गए, एक तरफ बीजेपी है या उसकी थोड़ी छोटी सहयोगी पार्टी है, दूसरी तरफ जो एसपी है और आरएलडी है अभी, या उसकी 2-3 छोटी छोटी पार्टी है। कांग्रेस और बसपा का गठबंधन किसी के साथ नहीं हुआ। बसपा ने तो मना ही कर दिया कि वो किसी के साथ चुनाव में नहीं जाएगी। कांग्रेस ने पत्ते खुले रखे हैं, लेकिन अभी किसी दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टी है उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि कौन उनको अपने गठबंधन में एसपी लेती है नहीं लेती है, दूसरी जो भी चीज़ है। हालांकि चुनाव को बहुत पहले ये चीज़ें डिसाइड होती हैं, लेकिन अब ये साफ हो गया, ये स्पष्ट हो गया कि ये जो किसान मूवमेंट है ये राजनीतिक मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और इस राजनीतिक मूवमेंट के पीछे ये चीज़ है कि मुस्लिम, जाट और दूसरी जो किसान जाति है उनको जोड़कर किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा में आरएलडी को बेहतर स्थिति में लाया जाए और बीजेपी को हराया जाए। आपको ये खबर कैसी लगी, विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा या कुछ और आप जानना चाहते हैं, किसी और मुद्दे पर आप चाहते हैं, तो कृपया कमेंट कर जरूर बताएं, और इसी तरह के विश्लेषण के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।